कारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जो ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, वह इस कथा को सुन करके दृढ़ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हमारी भक्ति प्रसन्न हो जाए, हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग्य हैं वो जागृत हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और हमारे अंदर जो अहंकार का, अभिमान का प्रेत है, उस प्रेत को मुक्ति मिल जाए, वो प्रेत हमें छोड़ दे, मुक्त हो जाए। इन समस्त तात्पर्यों को ग्रहण करते हुए इस महात्म का अनुशीलन किया जाता है। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका बताई। सर्वप्रथम भागवत के प्रारंभ में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत जी का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये वेद व्यास जी के द्वारा कृत मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण का पहला वाक्य जन्माद्यस्य यतः, ये वेदांत ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र ही। वेदांत ब्रह्म सूत्र जिसको कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म तत्व का, परमात्मा तत्व का जो विवेचन किया है, उसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने की, और उन्हें उस ब्रह्म सूत्र में अद्वैत मत का अनुभव हुआ, इसलिए उनके सिद्धांत का नाम अद्वैतवाद हुआ। उसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या भगवान श्री रामानुजाचार्य ने की, तो उन्हें उस ब्रह्म सूत्र के अंदर विशिष्टाद्वैत तत्व का बोध हुआ, तो उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम विशिष्टाद्वैत रखा। आगे अनेक आचार्यों ने, श्री वल्लभाचार्य ने, श्री निम्बार्काचार्य ने, इन सभी महापुरुषों ने वेदांत ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की, और जैसी जैसी उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, तत्त सिद्धांतों को उन लोगों ने प्रतिपादित किया और उसे मान्यता प्राप्त हुई समाज में। वह ब्रह्म सूत्र जो वेदांत सूत्र है, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई कि हम ब्रह्म को जाने, ब्रह्म क्या है। तो दूसरा सूत्र कहता है जन्माद्यस्य यतः, यही दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा पालित होती है, और अंत में जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है, वही ब्रह्म। जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि यस्य यतः, जिस परमात्मा से ये संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है, पालन होता है, रक्षण होता है, और जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म, वो परमात्मा। तो ब्रह्म सूत्र में जो जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म का लक्षण बताया, परमात्मा क्या है, वो ब्रह्म कैसा है, इसका प्रतिपादन जिन सूत्रों से प्रारंभ किया, उसी सूत्र को भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम पंक्ति में रखकर वेद व्यास जी मानो संकेत करना चाहते हैं कि ब्रह्म सूत्र के द्वारा जिस ब्रह्म तत्व का बोध होता है, उसी तत्व का बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ हो रहा है। ये ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला पुराण है। परम तत्व ब्रह्म तत्व का, परमात्मा तत्व का वर्णन है। वो परमात्मा क्या करता है, उसकी विशेषता क्या है,
कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। जिस परमात्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मा के हृदय में, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया, जिसके विषय में बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, जो प्रकाशमय है, निरस्त कुहकम, जिसने समस्त अंधकार को, अज्ञान को निरस्त कर दिया है, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। परम सत्य तो भगवान ही। वेदांत में भी ये बात कही जाती है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। अब सब कुछ मिथ्या है, जगत का मिथ्यात्व, यह भी दार्शनिकों की दृष्टि में भिन्न भिन्न है। कुछ दार्शनिकों की दृष्टि में जगत मिथ्या इस तरह से है कि ये स्वप्नवत है, कुछ नहीं है, बस केवल अनुभव हो रहा है, यथार्थ में इसकी सत्ता नहीं है, ये मिथ्यात्व है। और वैष्णवाचार्य कहते हैं इसका मिथ्यात्व ये है कि ये अस्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, इसलिए ये मिथ्या है। सबकी मिथ्या की परिभाषा भी भिन्न भिन्न है। और दार्शनिकों के यहाँ तो तर्क की प्रधानता होती है, और तर्क करते करते कभी कभी तर्क की अप्रतिष्ठा हो जाती है, वहाँ कोई निर्णय भी नहीं हो पाता, क्योंकि तर्क तो अंतहीन होता है। तर्काप्रतिष्ठानात्। किसी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो तर्क करने वाले ने कहा जब जगत मिथ्या है तो उस जगत में बैठे हुए तुम भी मिथ्या हो, क्योंकि तुम भी जगत के एक अंग हो, तुम भी मिथ्या। और जब तुम मिथ्या तो तुम्हारी ये वाणी भी मिथ्या, तो फिर जब वाणी भी मिथ्या तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यही मिथ्या, तो फिर सत्य क्या बचा? अब तर्क तो तर्क है। बोले तो मिथ्या का भी मिथ्या भी मिथ्या, तो कहीं मिथ्या का मिथ्या क्या है? बोले मिथ्या को भी अगर मिथ्या मान लें तो फिर सत्य सिद्ध हो जाएगा। भले झूठ भी अगर झूठ है तो फिर बचा क्या? बोले बचा सत्य। फिर मिथ्या का मिथ्या, फिर मिथ्या का मिथ्या मानते चले जाएं, इसका कोई अंत नहीं है। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व, ये सब दार्शनिकों का बड़ा वितंडावाद है, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान तो परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, जिनकी सत्ता सदा रहती है, त्रैकालिक सत्ता है, ऐसे भगवान परम सत्य स्वरूप, उनका हम ध्यान करते हैं। प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा प्रतिपाद्य विषय का विवेचन करते। कहते हैं इस परमहंसों की संहिता के माध्यम से शुद्ध धर्म का हम निरूपण करेंगे। शुद्ध धर्म कहते हैं कि धर्म के अंदर जो कपट था, उस कपट को निकाल करके इस पुराण में हम शुद्ध रूप से धर्म का निरूपण करेंगे। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। निरमत्सर पुरुष, सज्जन पुरुष जिस धर्म का पालन करते हैं, उस विशुद्ध धर्म का, कपट रहित धर्म का मैं वर्णन करूंगा, ये प्रतिज्ञा की। और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का गलित फल है, पका हुआ फल है, ये रस रूप है, इस रस को हम बार बार पीते रहें। पिबत भागवतम रसमालयम, यह प्रेरणा प्रदान की तृतीय श्लोक के द्वारा। इन तीनों श्लोकों को मंगलाचरण के रूप में भागवत में अनुभव किया जाता है। ये तीनों श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण है। अब इसमें भी संतों का भाव है कि पहला श्लोक जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है, और दूसरा श्लोक बोले श्री परमहंस सुखदेव जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है।
और तीसरा श्लोक, सुखमुखादमृतद्रव संयुतम, ये मंगलाचरण बोले, ये मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया। श्री सूत जी महाराज मानो ये प्रेरणा देते हैं कि सुखदेव के मुख से निर्गलित जो ये रसमय अमृतमय भागवत रस है, इस रस को पियो, पिबत भागवतम रसम। कब तक पियो बोले आलयम, जब तक ये जीवन है, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक बार बार इस रस को पीते रहो।